नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 12 चैप्टर है वस्त्र कैसे बनते हैं, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए फर्स्ट प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए प्रश्न को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका रीडिंग का एक्सप्लेन जो वीडियो होता है उस वीडियो का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखते हैं तब क्या होगा कि आपका जितना भी मन में कॉन्सेप्ट है और जो प्रश्न उत्तर है आप खुद बना लेंगे। आपको ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको और अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, आप एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहा जाता है रुई और जूट से पादप रेशा प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जो जूट होता है उससे जो सो पादप रेशा के जरिए जो सो हमें प्राप्त होता है। अगला कहा जाता है ऊन और रेशम जंतुआ रेशा है। देखिए रुई और जूट जो है सो पादप रेशा है, क्योंकि हमें ये पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, और ऊन और जो रेशम है वो हमें जंतुआ रेशा से प्राप्त होता है। रेशा दो प्रकार का होता है। मैं अब ये जो सो आपको जिस समय रीडिंग के समय बता रहा था, चैप्टर रीडिंग कर रहा था और बता रहा था उस समय एक्सप्लेन करके, तो वहाँ मैंने बताया था, ठीक है। तो आगे फिर अगला प्रश्न कहा जाता है धागा सरल रेखा से सरल रेखीय बनता है। जो धागा हमारा जो बनता है वो पूरा ऐसा सीधा बनता है, ठीक है, ये कहने का अर्थ बनता है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए, कि इसमें कौन सा सही विकल्प है उसे आप चूज कीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम है। प्राकृतिक रेशा यहाँ कौन सा है, देखिए रुई जो हमारा क्या प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। और ये सब जो पॉलीएस्टर है और नायलन और एक्रिट है, ये सब क्या है हमारा जो सो मानव निर्मित है, लेकिन जो रुई है वो हमें प्राकृतिक से मिलता है। अब आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से पादप रेशा कौन सा है, कि पादप रेशा जो होता है हमें जो पादप पेड़ पौधे से कौन सा रेशम मिलता है, तो पादप रेशा हमारा कपास है, ठीक है। हमें पेड़ पौधे से क्या मिलता है, कपास मिलता है, तो हमारा कपास जो सो पादप रेशा के अंदर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जो कि ये सब प्रश्न जो सो आपको 2 नंबर 3 नंबर में जो सो 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो वीडियो का हमारा जो चैनल पेज है, हमारा जो यूट्यूब का चैनल पेज है उस पर आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। उस पर क्या है कि हमारा प्लेलिस्ट जो सो पूरा हर चैप्टर का हर अध्याय का जो सो प्लेलिस्ट वहाँ हर क्लास का बना हुआ है। आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, और प्लेलिस्ट को देखने के बाद जो सो आप क्या कीजिएगा, कहीं भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे चैनल पर जो सो अपना कक्षा के रिलेटेड जो वीडियो है सभी देख सकते हैं। क्लास जैसे कि 6 है, क्लास 7, इस प्रकार के सभी साइंस इंग्लिश हिंदी सभी का जो सो चैप्टर पर चैप्टर जो सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया, तब प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहा जाता है कि रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है, कि रुई और जो जूट है वो पादप से हमें किन भागों से प्राप्त होता है ये समझिएगा। कहा जाता है उत्तर में रुई तथा जूट पादप के प्राकृतिक पदार्थ से बनता है, ठीक है। और रुई कपास से तथा जूट पादप एवं पटुआ नामक पादप के तंत से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे, रुई तथा जूट पादप प्राकृतिक पदार्थ है, और हमें रुई कपास से हमें प्राप्त होता है, और जूट पाट एवं जो सो पटुआ नामक पादप से प्राप्त होता है।
तो आप ये समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो चौथा प्रश्न है। कहा जाता है नारियल रेशा से बनने वाली वस्तु के नाम लिखे। जो नारियल के रेशम से वस्तु बनती है उसका नाम लिखे। देखिए, नारियल से बोरे और रस्सी बनाई जाती है। जो बोरा होती है, नारियल की रेशम होती है, उसी से बनाया जाता है और उससे बोरा भी जो सो बनाया जाता है। आप देखते होंगे, कभी आप देखा होगा जरूर, ठीक है आपने। अगला पांचवा प्रश्न है। कहा जाता है कतराई किसे कहते हैं? रेशम या तंतु से सूखा या धागा तैयार करने की विधि को कतराई कहते हैं, ठीक है। तो अब ये भी समझ चुके होंगे कि कतराई किसे कहते हैं। अब अगला हमारा छठा प्रश्न है। कहा जाता है ऊन किन किन जंतुओं के बाल से प्राप्त किया जाता है? लिखिए। देखिए, ऊन जो सो भेड़, बकरी और ऊँट, खरगोश, ऊँट आदि से जो है सो हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। ये सबसे हमें ऊन प्राप्ति होता है। अब अगला हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है जूट के रेशा पटसन पौधे से कैसे प्राप्त होता है? जो जूट का जो रेशम होता है और पटसन का जो पौधे होता है उसे कैसे हमें प्राप्त होता है, समझिएगा। कहा जाता है पटसन रेशा पटुआ नामक पादप से तने से प्राप्त किया जाता है। और सामान्यतः पटसन को जो सो पुष्प अवस्था में काटते हैं और फल कटाई के बाद पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। और ऐसा करने पर जो सो तने गल जाते हैं और अब हाथों द्वारा उसे पटसन रेशों को अलग कर दिया जाता है और उन्हें सुखाकर एवं बांधकर इनका बंडल बना दिया जाता है। और इससे जो आवश्यकता अनुसार, जैसे कि बोरा, रस्सी, इस प्रकार की वस्तुओं को इसे बनाया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं? कि वस्त्र जो कपड़ा बनाया जाता है वो धागों की बुनाई कैसे होती है, समझिएगा। कहा जाता है धागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। सही बात है। इनमें एक प्रमुख विधि जो है सो बुनाई होता है। यहाँ बुनाई होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। बुनाई है। और धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, ठीक है। तो वस्त्र बनाने का जो सो हमारा कौन सा तरीका है? बुनाई है। बदाई होता है, शायद बदाई। बुनाई के बाद दूसरा होता है बदाई। अगला जो 9वां प्रश्न है उसे देखिए। कहा जाता है रेशों से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर समझिएगा। कहा जाता है रेशों से सूता या धागा तैयार करने की विधि को कतराई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशा पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। और कतराई के इस व्यवहार किए जाने वाले सबसे सरल उपकरण हस्ततालिक होता है। जो सबसे अच्छा उपकरण जो देखा जाए जो धागा बनाने का होता है हाथ वाला, तो जो सो हस्ततालिक होता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है और अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, समझिएगा। कहा जाता है अंजू दर्जी से कुछ कपड़ों के कतरान लेकर घर आई और उसने मोमबत्ती में इसे एक एक करके जलाकर परीक्षण किया कि एक कतरान जलाने पर सिकुड़ रही थी, जबकि दूसरी कतरान नहीं सिकुड़ नहीं रही थी। क्या आप इसकी सहायता से जानने में यह कर सकते हैं कि सूती और कौन रेशम वस्त्र के कतरान है? यानी कि कौन सा सूती वस्त्र है और कौन सा हमारा जो है सो रेशम का है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। कहा जाता है जो वस्त्र जलने पर सिकुड़ रहा है वह रेशम का है और जो नहीं सिकुड़ रहा है वह हमारा सूती का है, ठीक है। और इस प्रकार यह अध्याय जो है सो समाप्त होता है। और अगर इस अध्याय के किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है और किसी भी प्रश्न को अगर नहीं समझ पाएँ तो आप एक बार कमेंट करके प्रश्न को पूछ लीजिएगा, तो आपको मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।